जय हिंद हमारे सभी प्यारे मित्रों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के साथ झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि किसी कारण से दोस्तों चर्चा के विषय बने हुए हैं, जो कि किसी न किसी तरह से करंट अफेयर्स का पार्ट बन सकते हैं आने वाले जेएसएससी के एग्ज़ाम में या फिर जेपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य रूप से ये हम अभी आप लोगों के साथ जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या फिर झारखंड में जो भी आगामी वैकेंसी आने वाले हैं एक्साइज के लिए, एक स्पेशल के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको पूरा फ़ायदा होगा, इससे पूरा लाभ होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ या जहाँ भी आपको शेयर करना होगा दोस्तों आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, आप लोग के साथ हम देवीपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देवीपुर दोस्तों देवघर में है, झारखंड के देवघर जिला में देवीपुर है। तो देवीपुर दोस्तों क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, देखिएगा आप। देखिए देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का स्थापना किया गया दोस्तों। आप लोग को सुने होंगे 4 साल पहले कि देवघर में, ठीक है, प्लास्टिक पार्क का स्थापना किया गया। मतलब जो भी प्लास्टिक दोस्तों वेस्टेज वाला होता है, ठीक है, उसको वहाँ पर मतलब यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रावधान किया गया। और देवघर के देवीपुर अंचल में 263.92 एकड़ में दोस्तों, मतलब लगभग 264 एकड़ ज़मीन में 1103 करोड़ के लागत से केंद्र सरकार द्वारा एम्स की स्थापना की जा रही है दोस्तों। पता होगा कि झारखंड में दोस्तों एम्स की भी स्थापना की जा रही है। और झारखंड में एम्स की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? देवघर में। तो दो चीज़ याद रखिएगा देवीपुर में दोस्तों, ठीक है, कि प्लास्टिक पार्क और एम्स का स्थापना किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम याद ही रखिएगा आप इस चीज़ को। अब देखिए दोस्तों, सिरमा क्यों है चर्चा का विषय? सिरमा देवघर में ही सिरमा आता है दोस्तों, झारखंड के देवघर जिला में ही सिरमा आता है। देवीपुर कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड के देवघर में। सिरमा कहाँ है? तो झारखंड के देवघर में। अब देखिए कि सिरमा क्यों है चर्चा। तो देवघर के सिरमा में अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किया जा रहा है नहीं दोस्तों, बल्कि इसका उद्घाटन भी कर दिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देवघर में जो हवाई अड्डा बनकर के तैयार हुआ उसका उद्घाटन भी हो गया है। तो याद रखिएगा कि झारखंड के देवघर जिला में दोस्तों, देवघर जिला के सिरमा में है दोस्तों, सिरमा में हवाई अड्डा का उद्घाटन कर दिया गया है। और देवीपुर में क्या है दोस्तों? प्लास्टिक पार्क। और देवीपुर में प्लास्टिक पार्क और क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा जो एम्स बनाया जा रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए झारखंड के, अब देवघर में क्या है दोस्तों? देवघर में कि संथाल परगना के निवास के लिए गठित, ठीक है, एसपीआड, ठीक है, SPIADA, एसपीआड का मुख्यालय देवघर में होगा। जी हाँ दोस्तों, संथाल परगना के विकास के लिए पूछा जाएगा कि एसपीआड का गठन क्यों किया गया दोस्तों? संथाल परगना के विकास के लिए, पलामू प्रमंडल के विकास के लिए, या फिर कोल्हान प्रमंडल के विकास के लिए। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा दोस्तों। तो एसपीआड का गठन, ठीक है, एसपीआड का जो गठन किया गया दोस्तों, ये गठित हुआ है दोस्तों, ये संथाल परगना के विकास के लिए गठित हुआ है। तो इसका जो मुख्यालय होगा देवघर जिला में होगा। याद रखिए कि एसपीआड का जो गठन हुआ है संथाल परगना के विकास के लिए हुआ है, और एसपीआड का जो मुख्यालय होगा दोस्तों देवघर जिला में होगा। याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मधुपुर देखिएगा, मधुपुर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? झारखंड में दोस्तों देवघर जिला में ही मधुपुर आता है। ठीक है, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पूर्वी भारत के 50,000 से 1 लाख तक की आबादी, जी हाँ दोस्तों, 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों में मधुपुर का सिटीज फीड बैंक के लिए, ठीक है, यह बेस्ट सिटीज़ का पुरस्कार मिला है दोस्तों। किसको? मधुपुर को। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए देवघर को, ठीक है, तो क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देवघर में किया जा रहा है। तो आप लोगों को याद हो गया दोस्तों कि ठीक है, देवघर के देवीपुर में क्या क्या होगा दोस्तों? तो प्लास्टिक पार्क और एम्स की स्थापना किया जाएगा। सिरमा में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। ठीक है, और देवघर में क्या किया गया दोस्तों? संथाल परगना के विकास के लिए एसपीआड का गठन किया गया है। मधुपुर को दोस्तों सिटीज फीड बैंक के लिए बेस्ट सिटी का पुरस्कार मिला है। और देवघर में दोस्तों क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, तो देवघर से संबंधित खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते दोस्तों, और खूंटी जिला में देखिए, खूंटी जिला में ध्यान से देखते रहिए दोस्तों आप लोग। खूंटी जिला में और क्या क्या हुआ है देखिए। खूंटी जिला में दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया। जी हाँ दोस्तों, खूंटी जिला को क्या चुना गया है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक है, दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, आगे बढ़िएगा तो खूंटी जिला में क्या मिलेगा? झारखंड का प्रथम और देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का पहला ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, लेकिन देश का ये तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसका निर्माण झारखंड के खूंटी जिला में किया जा रहा है। और खूंटी में ही स्टील यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज
नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या है दोस्तों, तो खूंटी जिला में क्या है, ग्राम स्वावलंबन के तहत खूंटी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। और झारखंड का दोस्तों प्रथम और देश का तीसरा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के खूंटी जिला में किया जा रहा है। और खूंटी में ही, जी हाँ दोस्तों, खूंटी में ही स्टील यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है। और देखिए फूदी गांव दोस्तों खूंटी जिला में आता है। फूदी गांव जो है दोस्तों खूंटी जिला में ही आता है। और यहाँ पर क्या है, तो झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खूंटी जिला के फूदी गांव में स्थापित किया जाएगा, जहाँ की प्रशिक्षक को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षित उनको किया जाएगा या फिर उनको प्रशिक्षण प्राप्त होगा। दोस्तों कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, तो इनको दोस्तों आधुनिक तकनीक से, कैसे होगा प्रशिक्षण इनका, आधुनिक तकनीक से। तो झारखंड के खूंटी जिला के फूदी गांव में झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र, जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य का पहला सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र खूंटी जिला में स्थापित किया जाएगा। खूंटी जिला के फूदी गाँव में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र झारखंड का पहला होगा और वह खूंटी जिला के फूदी गांव में किया जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, ठीक है, तो खूंटी जिला में देखिए, खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खूंटी जिला प्रशासन द्वारा एक निर्मित किया गया है बोरी बांध। पूछे जाएगा कि बोरी बांध कहाँ पे है दोस्तों, तो खूंटी में। ठीक है, तो खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा बोरी बांध को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि खूंटी जिला में है दोस्तों। अब देखिए खूंटी क्यों फेमस है दोस्तों, तो जयपाल सिंह मुंडा का जो टकरा गांव है दोस्तों, उसको केंद्रीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, ठीक है, वे क्या किए हैं दोस्तों कि आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा कर दी है। किसका ये गाँव है दोस्तों, तो जयपाल सिंह मुंडा का गाँव। जयपाल सिंह मुंडा का गाँव का नाम क्या है दोस्तों, तो टकरा गाँव। जयपाल सिंह मुंडा के गांव का नाम क्या है दोस्तों, टकरा गांव। और जयपाल सिंह मुंडा का जिला कौन सा है दोस्तों, खूंटी जिला। जी हाँ दोस्तों, तो जयपाल सिंह मुंडा के टकरा गांव को केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने, ठीक है, आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा किया है, टकरा गांव, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, देखिए लोहरदगा के बारे में। लोहरदगा, ठीक है, तो वर्ष 2018 से 19 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे राज्य में प्रथम स्थान दिया है। जी हाँ दोस्तों, किसके आधार पर, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा बिंदुओं के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का जो स्वास्थ्य सेवा का जो बिंदु है उसके आधार पर नीति आयोग ने, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा दोस्तों राज्य में प्रथम स्थान किसको मिला है, लोहरदगा को। क्यों मिला है दोस्तों, ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर मिला है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे जब हम दोस्तों, तब मिलेगा हमको बहोरनपुर। क्या मिलेगा दोस्तों, बहोरनपुर। अब आप पूछिएगा कि बहोरनपुर किस जिला में आता है दोस्तों, ठीक है, तो बहोरनपुर हजारीबाग जिला में आता है। तो बहोरनपुर जो है दोस्तों क्यों फेमस है, तो हजारीबाग के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है। जी हाँ दोस्तों, पाल काल के, ठीक है, जो इसके संस्थापक थे गोपाल, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल जी थे, ठीक है। तो हजारीबाग के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। और ये प्रतिमा बलुआ पत्थर की बनी है, जिसमें कि 2 प्रतिमा, ठीक है, 2 प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में तथा 4 अन्य प्रतिमाएं धर्म चक्र मुद्रा में हैं। तो पूछा जाएगा कि यहाँ से आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि झारखंड के हजारीबाग जिला के बहोरनपुर से किसकी प्रतिमा मिली है, बुद्ध की प्रतिमा, जैन की प्रतिमा, राम की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा। तो आपको क्या मारना होगा दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रतिमा। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा कि किसकी प्रतिमा मिली है, जैन की, जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित या ईसाई धर्म से संबंधित। तो आपको यहाँ पे आंसर करना होगा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग जिला के बहोरनपुर में दोस्तों बौद्ध से संबंधित 6 प्रतिमाएं मिली हैं, याद रखिएगा। पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं। अब ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के हजारीबाग जिला में बहोरनपुर में बौद्ध से संबंधित 6 प्रतिमाएं मिली हैं, वो किस काल से संबंधित है, पाल काल से, ठीक है, मुगल काल से, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से, या फिर और भी कुछ दे देगा। तो आपको क्या मानना होगा दोस्तों, पाल काल से। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, आप नहीं बना पाइएगा दोस्तों प्रश्न, हम आपको प्रश्न बता दे रहे हैं कि यहाँ से किस तरह से प्रश्न आएंगे, बस आप खाली ध्यान में इसको रखते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, गौरिया करम। क्या है दोस्तों, गौरिया करम। हजारीबाग के गौरिया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देश का दूसरा हजारीबाग के कहाँ पे, गौरिया करम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा।
ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिला के गौरिया करम में। और बहरनपुर में क्या होगा दोस्तों, तो आपको तो पता चलेगा कि पाल काल से संबंधित जो है, ठीक है, भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, जो कि बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों पलामू में, तब पलामू से सुबह की धूप, जी हाँ दोस्तों, सुबह की धूप जो है एक वैचारिक मासिक पत्रिका है दोस्तों, माने हर माह पे निकलता है। वैचारिक मासिक पत्रिका कैसा है दोस्तों, वैचारिक मासिक पत्रिका। और इसका जो लोकार्पण हुआ है दोस्तों पलामू जिला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, पलामू जिला में। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड के पलामू जिला से ही सुबह की धूप वैचारिक मासिक पत्रिका का लोकार्पण हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि झारखंड के किस जिला से, ठीक है, सुबह की धूप वैचारिक मासिक पत्रिका का लोकार्पण हुआ है, तो आप क्या बताइएगा दोस्तों, कहाँ से, पलामू जिला से। और नौडीहा के बारे में देखिए दोस्तों, पलामू के पांकी थाना के नौडीहा गांव में मिला दिल्ली सल्तनत का लगभग 200 चांदी के सिक्के। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले से, ठीक है, तत्कालीन दोस्तों, ठीक है, सल्तनत काल के 200 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नौडीहा गांव पलामू का, यही तरह से अलग अलग जिला के गांव दे दिए जाएंगे दोस्तों। तो आपको बताना होगा पलामू का नौडीहा गांव क्या है दोस्तों, पलामू का नौडीहा गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोकारो से देखिए दोस्तों, तो झारखंड में कोरोना के कारण पहली मृत्यु बोकारो में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड में कोरोना के कारण जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो पहला जो मृत्यु हुआ वो बोकारो जिला से हुआ। अगला बार देखिए बोकारो में क्या होता है कि झारखंड के बोकारो जिले के, ठीक है, 250 करोड़ की लागत से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के बोकारो जिला में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। और केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है, BSL CEO और, ठीक है, ED पीएडर को झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से बात, ठीक है, बात कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, प्रारंभ कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों, मतलब ये बनेगा ही बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, बस आप याद रखिएगा। और देखिए चास में, तो भारत सरकार ने चास नगर निगम को, ठीक है, एस्पिरेशनल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने चास नगर निगम को, ठीक है, एस्पिरेशनल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया है। अब देखिए जमशेदपुर से संबंधित क्या दोस्तों, जमशेदपुर। देखिए 17 फरवरी 2020 को जमशेदपुर नामकरण का दोस्तों 108 दिन, मतलब 100 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, तो जमशेदपुर नामकरण का 100 वर्ष अब पूरा हो गया। कब पूरा हुआ दोस्तों, तो 17 फरवरी 2020 को। ठीक है, जमशेदपुर नामकरण का, बस यही याद रखिए। और अगला जमशेदपुर में क्या याद रखना है कि यहाँ स्थित वीमेंस कॉलेज झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय बना है। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाएगा कि झारखंड के कौन सा कॉलेज, ठीक है, कौन सा वीमेंस कॉलेज, ठीक है, किस जिला का वीमेंस कॉलेज दोस्तों प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना है, तो जमशेदपुर का। आप याद रखिएगा कहाँ के, जमशेदपुर का। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम गोड्डा जिला की तरफ। ठीक है, देखिए गोड्डा जिला में अब क्या है आपका, देखिए केंद्र सरकार ने यहाँ अडानी पावर कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने को मंजूरी दी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी उसको इससे सेज बोलते हैं हम लोग दोस्तों, SEZ सेज। तो सेज का निर्माण कहाँ पे होगा दोस्तों, गोड्डा में। तो केंद्र सरकार ने, ठीक है, गोड्डा में अडानी पावर कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी है। चलिए अब हम चतरा जिला में देखते हैं दोस्तों, कहाँ पे, चतरा जिला। देखिए दोस्तों चतरा, तो 19 जनवरी 2019 को चतरा में सहिया आरोग्य कुंजी योजना का आरंभ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कर दिया दोस्तों। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो चतरा जिला में, याद रखिएगा चतरा जिला। चलिए दोस्तों गोड्डा तो हो गया दोस्तों, गोड्डा हो गया। चतरा में 19 जनवरी 2019 को चतरा में सहिया आरोग्य कुंजी, क्या है दोस्तों, सहिया आरोग्य कुंजी, याद रखिएगा, सहिया आरोग्य कुंजी योजना का आरंभ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया है। अब देखिए दोस्तों इटखोरी कहाँ पे दोस्तों, चतरा जिला में ही इटखोरी आता है और माँ भद्रकाली का मंदिर यहाँ पे है। अब देखिए झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी को रघुवर दास की सरकार ने धार्मिक पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए दुनिया का, ठीक है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बनाने की योजना को हेमंत सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मतलब कि रघुवर दास ने ऐसा प्रयास कर रहा था कि वहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है उस सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप बनाए जाने की योजना था, लेकिन हेमंत सरकार दोस्तों उसको कुछ करने नहीं दे रहा है, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मतलब कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया।
अब देखिए रामगढ़ जिला में देखिए झारखंड में सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला जिला है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला जो पहला जिला है बना दोस्तों वो रामगढ़ जिला है। और दोस्तों यहाँ प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ये चीज़ तो हमको समझ में नहीं आया दोस्तों, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है रामगढ़ का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होगा अच्छा खासा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज तो सभी जगह हैं। लेकिन इस चीज़ हमको भी नहीं समझ में आया। आप लोगों को कुछ समझ में आए दोस्तों तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए, और यह रामगढ़ में दोस्तों यह झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला बना है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का जो रामगढ़ जिला है दोस्तों खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF घोषित होने वाला झारखंड का पहला जिला कौन है? रामगढ़ जिला। और सबको बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा है दोस्तों? रामगढ़ जिला, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दुमका की तरफ। देखिए दुमका में तो झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जिसका नाम है फूलो झानो, ठीक है, फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा में खुला है। पूछा जाएगा कि फूलो झानो, ठीक है, फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ पे खुला है, किस जिला में? रामगढ़ में, दुमका में, सरायकेला में या पाकुड़ में, ठीक है। तो आपको बताना होगा क्या दोस्तों? दुमका में दोस्तों। और आप लोग से एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, कि सिद्धू कान्हू और चांद भैरव आपस में भाई थे, चाचा थे, ठीक है, दुश्मन थे या क्या थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव का आपस में संबंध क्या था? क्योंकि चांद भैरव तो आपस में भाई भाई थे, सिद्धू कान्हू भी आपस में भाई भाई थे, लेकिन सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इन दोनों के बीच क्या रिलेशन था बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके। और बता दोस्तों फूलो और झानो भी आपस में बहन थी। अब देखिए सरायकेला खरसावां से तो राज्य स्तरीय, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम की शुरुआत सरायकेला खरसावां से हुई है, याद रखिएगा। और क्या यहाँ से याद रखना है दोस्तों? गम्हरिया पंचायत के बारे में। देखिए सरायकेला खरसावां स्थित यह राज्य का प्रथम पंचायत है जिसे कि पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के दोस्तों सरायकेला खरसावां में एक पंचायत है जिसका नाम है गम्हरिया पंचायत, और यह सरायकेला खरसावां में है दोस्तों, ठीक है, गम्हरिया पंचायत जो कि प्रथम पंचायत बन गया है जिसे कि पेयजल आपूर्ति यानी पीने वाला जल का जो आपूर्ति है वो पूर्ण आच्छादित, ठीक है, अच्छा से हो गया है, और खुले में शौच से मुक्त घोषित भी कर दिया गया है दोस्तों। खुले में यानी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है दोस्तों, मानिए इस खुले में शौच मुक्त हो गया है। और क्या हो गया दोस्तों? इनको पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित हो गया है। ये कौन? गम्हरिया पंचायत जो कि सरायकेला खरसावां में है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों पाकुड़ जिला में। देखिए कि विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह, ठीक है, पाकुड़ को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह पाकुड़ को बनाया गया है। आगे देखिए दोस्तों कर्माटाड़ दोस्तों। अब पूछेगा दोस्तों कि जो आपका ये कर्माटाड़ है, ये कर्माटाड़ कहाँ पे है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो आपका कर्माटाड़ है दोस्तों, ये जामताड़ा में है, झारखंड के जामताड़ा जिला में। देखिए झारखंड सरकार ने महान समाज सुधारक और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनकी 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के कर्माटाड़ प्रखंड यानी कि जामताड़ा का नाम बदल करके, ठीक है, जो कि कर्माटाड़ प्रखंड है जो कि जामताड़ा जिला में है, तो कर्माटाड़ जो प्रखंड है इसका नाम बदल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब पूछा जाएगा कि कर्माटाड़, ठीक है, प्रखंड का नाम बदल करके क्या किया गया है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा दोस्तों? आपको क्या बताना होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ये 200वीं जयंती पे किया गया जो कि जामताड़ा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारंडा जंगल बताइए आप लोग कहाँ पे है? देखिए दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में स्थित सारंडा जंगल की पक्षी अभ्यारण्य, मतलब इसको पक्षी अभ्यारण्य बनाए जाने की प्रस्ताव को पारित किया गया है, ठीक है, पारित किया दोस्तों। किसको? सारंडा जंगल कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। अब देखिए जमशेदपुर के बारे में। देखिए झारखंड के में रांची के बाद दूसरा एयरपोर्ट जमशेदपुर के ढालपुर में बनेगा दोस्तों, दूसरा नहीं अब तीसरा के रूप में। देखिए अब क्या होता है दोस्तों। अब देखिए जमशेदपुर में ही झारखंड का पहला महिला डाकघर जमशेदपुर में खुला है दोस्तों। झारखंड का पहला महिला डाकघर कहाँ पे खुला है? जमशेदपुर में खुला है, बस आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तो हम लोगों का जो झारखंड का जो चर्चित कुछ स्थान था जो कि एग्ज़ाम का पार्ट अवश्य रूप से बनता, ठीक है, और कितना महत्वपूर्ण है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इस चीज़ को, क्योंकि हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, तो हमने किया दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि चैनल पर नए होंगे तो, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।